आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, स्वामी विवेकानंद कहते हैं एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आप गुरुदेव को पढ़ें, गुरुदेव कहते हैं मनुष्य भटका हुआ देवता है। आप सारे महापुरुषों को पढ़ लीजिए, सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, सारे शास्त्रों को पढ़ लीजिए, हर एक के अंदर एक बात मुखर स्वर में आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी कि मनुष्य का जीवन भगवान के खजाने का सबसे कीमती उपहार है। इससे बढ़कर के और कोई गिफ्ट हम लोगों के लिए नहीं हो सकता। पर किसी चीज की कीमत सिर्फ तभी है जब हम उसका मूल्य समझ पाए। न समझ पाए तो हीरा भी आदमी के हाथ में हो, पत्थर समझ करके आदमी उससे खेलता है और उसको उठा करके फेंक देता है। जिस आदमी के खेत से कोहिनूर हीरा मिला, 35 साल से उसके खेत में वो पड़ा हुआ था, उसके बच्चे उससे कंचा खेला करते थे, गिट्टी खिसकान खेलते थे, उनको पता ही नहीं था कि इसका मूल्य क्या है। और ज्यादातर इंसान मनुष्य जीवन को इसी तरीके से जीते हैं, कंकड़ पत्थर की तरह जीते हैं, कंकड़ पत्थर की तरह बर्बाद करते हैं, उसी की तरह से उठा करके फेंक देते हैं। आप यदि एक दिन सड़क पर खड़े हो जाइए, गंभीरता के साथ इस तरीके से खड़े हो जाइए जैसे आप इस संसार का पार्ट नहीं है। ऐसे देखिए जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और लहरों को उठते गिरते बनते बिगड़ते देख रहे हैं, और लोगों को देखिए, आप ऑब्जर्वर की तरह से देखिए, साक्षी की तरह से देखिए, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर इंसानों को देख कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनको इंसान का जीवन सौभाग्य के रूप में मिला है। आपको ऐसा लगेगा कि इनको इंसान का जीवन भार के रूप में मिला है, इनको इंसान का जीवन बोझ के रूप में मिला है, इनको इंसान का जीवन बर्डन के रूप में मिला है। सबसे पहले शरीर को ही देख लीजिए। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमसे बढ़िया एवॉल्व्ड स्पीसीज और कोई नहीं हो सकती। इतने बढ़िया हाथ, इतनी बढ़िया आंखें, इतना बढ़िया दिमाग और किसी के पास, आपको और किसी प्राणी के पास देखने को मिलता हो तो बताइए? कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक महिला एक संत के पास गई और रोने लगी, परेशान होने लगी कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, मेरे पे कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। संत बोले ऐसा कर, तो अपना एक हाथ काट करके मुझे दे दे, मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। महिला बोली क्या बात करते हैं आप, मैं क्यों दूंगी आपको अपना हाथ? बोले अच्छा मैं तो 10,000 रुपये दूंगा। बोले 10,000 क्या, मैं तो 1,00,000 रुपये में भी नहीं दूंगी आपको अपना हाथ। बोले तो ये सोच करके देख कि तेरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा जिसको कि तू 1,00,000 रुपये में भी देने को तैयार नहीं है, वो पूरा का पूरा तेरे पास सुरक्षित है और उसके बावजूद ही समझती है कि तेरे को कुछ नहीं दिया ऊपर वाले ने। तो इतना बेशकीमती शरीर जो हम लोग लेकर के आए थे, इतना बहुमूल्य शरीर जो हम लोग अपने साथ लेकर के आए थे, इसको हम लोगों ने बीमारियों का हेडक्वार्टर बना दिया। इसके साथ हम लोग जितनी ज्यादती कर सकते थे वो हमने करी। आप बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, वहां पर आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट हेड ऑफिस देखने को मिलते हैं। दिल्ली में इनका, अंबाला में है, लखनऊ में है, देहरादून में, 50 जगह पर है। आज की तारीख में हमने सारी बीमारियों का हेडक्वार्टर इंसान के शरीर को बना दिया है। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, फ्लू है, ये तो डेली यूज के आइटम है। हर आदमी को एक न एक बार सीजन में होना ही होना है। यदि नहीं होगा तो आदमी को खाली खाली लगता है कि हे भगवान क्या हो गया, इस बार फ्लू नहीं हुआ। और जो डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम, बड़े लोगों की बीमारियां, ये जो है आदमी को बड़े बड़े सौभाग्य के साथ मिलती हैं और आदमी को इनका बड़ा ध्यान के साथ इनका पालन करना चाहिए। तो ये जो शरीर है जो इतना बेशकीमती था, आज से 50 साल पहले आप जाइए यहीं पर, इतना, कल ही मुझे बता रहे थे डॉक्टर साहब, 16,000 एकड़ की जमीन में पंतनगर विश्वविद्यालय फैला हुआ है। जो पुराने लोग होंगे आप उनसे पूछिए, वो लोग 10-15 किलोमीटर की यात्रा ऐसे ही कर लिया करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 10-15 किलोमीटर आदमी ऐसे ही जाता था, ऐसे ही आता था। और आज की तारीख में आदमी बिस्तर से नीचे उतरते समय, सीढ़ी से नीचे उतरते समय, चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, सीढ़ी से नीचे उतरते समय में आदमी 4 दफे खांसता है और 5 दफे हाँफता है। शरीर की हम लोगों ने यह हालत कर दी कि जो शरीर बेशकीमती था, जो शरीर बहुमूल्य था, जो शरीर प्राइसलेस था, उसको हम लोगों ने 2 कौड़ी का बना दिया। और शरीर से जरा हम थोड़ा और ऊपर उठ करके देखें, आदमी के मन को टटोलें, अपने मन को टटोलें, तो हम पाएंगे चिंता से, परेशानी से, बेचैनी से, आशंकाओं से, उद्विग्नता से, डर से, भय से, डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, टेंशन से हर आदमी इतना घिरा हुआ है कि जीवन का एक अर्थ ही बेचैनी हो गया है। यदि आदमी बेचैन नहीं जी रहा है तो उसे लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूं। आदमी इस तरीके से जी रहा है, कोई हंसता खिलखिलाता अंदर से आदमी को प्रफुल्ल व्यक्ति आपको देखने को मिलता है तो बताइए। म्यूजियम की वस्तुएं बन गए लोग कि जहां पर आपको कोई हंसता हुआ आदमी ऐसा लगे कि अंदर से खिलखिला के हंस रहा हो तो उसको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी। कौन आ गया साहब, आदमी इतना अंदर दिल से हंस रहा है। आदमी इस तरीके से हंस रहा है जैसे उसको हंसने के लिए टैक्स देना पड़ रहा हो। उसके कंधे पर आदमी ने 50 किलो का वजन रख दिया और आदमी डर डर करके जी रहा है, परेशान होकर के जी रहा है। दोस्तों, सड़कों पर भीड़ बढ़ गई, मकान ज्यादा हो गए, आदमी अकेले हो गए। हम लोगों ने लोगों की जनसंख्या जरूर बढ़ा ली, दुनिया में हम नंबर 2 पर बैठे हुए हैं, पर इंसान जो है वो अकेला हो गया है। इंसान अकेला हो गया है और कहने को आदमी अपना भार किससे हल्का करे।
आप जरा एक बार सड़कों पे चले जाइए और आदमी इतना अंदर से भरा हुआ बैठा है कि आप उससे 2 मिनट प्यार से बात करके देखिए, आदमी फफक करके रोने लगेगा। कहने को लोगों के पास परिवार है, पर पारिवारिकता कहाँ है, आत्मीयता कहाँ है, अपनत्व कहाँ है, प्यार कहाँ है? आदमी एक छत के नीचे रहता है और एक दूसरे से अपरिचित है, अनजान है। बाप बेटे को इस तरीके से देख रहा है कि कहीं मेरी जायदाद न ले ले, बेटा इस तरीके से देख रहा है कि कब मरेगा तो कब मैं लूट लूं। आदमी इस तरीके से जी रहा है आपस में, भाई को भाई पर शक है, बाप को बेटे पर शक है, बेटे को बाप पर शक है। हमने परिवारों को खत्म कर डाला, समाज की सामाजिकता हमने पूरी तरह से नष्ट कर डाली। आज की तारीख में सुख के साधन बढ़ गए हैं, शांति खो गई। वैभव है आदमी के पास, बहुत सारे घर हैं, 50 चीजें हैं, संतुष्टि नहीं, आदमी को संतुष्टि नहीं हो रही। आकांक्षाएं अपरिमित है, आदमी की जो एम्बिशंस हैं, आदमी की जो डिजायर्स हैं, दे आर एंडलेस, इन्फिनिट। यदि आप ये सोच लीजिए कि दुनिया में जितने देवी देवता आसमान में हैं, यहां से लेकर के और अंतरिक्ष में जहां तक, उनको एक ही काम दे दिया जाए कि आदमी सुबह से लेकर के शाम तक जो चीजें, जितनी इच्छाएं कर रहा है, वो आपको मिलकर के पूरी करनी है। सारी देवी देवताओं को एक ही काम दे दिया जाए, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उस आदमी की इच्छा पूरी नहीं होगी। इतनी ज्यादा ये स्थिति हम लोगों ने बना दी कि हम लोगों को जो बेशकीमती शरीर मिला था दोस्तों, शरीर को हम लोगों ने 2 कौड़ी का बना दिया, बीमार बना दिया। हम लोगों को जो मन मिला था, जिन विचारों को हम अच्छे कामों में लगा सकते थे, उनको हम लोगों ने स्ट्रेस का, टेंशन का घर बना दिया। ये मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। यदि इसी मनुष्य जीवन के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पोटेंशियली डिवाइन है, यदि इसी मनुष्य जीवन के विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि देव दुर्लभ है, यदि इसी मनुष्य जीवन के विषय में गुरुदेव कहते हैं कि भटका हुआ देवता है, तो या तो उन लोगों को समझने में गलती हुई है या हम लोगों से गलती हो गई। और ये बात निश्चित रूप से सही है कि गलती हम लोगों से हुई। हम लोग न तो मनुष्य जीवन का सही अर्थ समझ पाते हैं, न उसको वैल्यू की तरह जी पाते हैं, और न उसे वैल्यू की तरह गुजार पाते हैं। तो मैं जो पहली बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के इस जन्म दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, और जिंदगी या तो हम लोगों को गलती से मिल गई है, वी गॉट इट बाय डिफॉल्ट, बाय मिस्टेक मिल गई। यदि हम लोगों को बाय मिस्टेक मिली है तो इसे बर्बाद करने में हम लोगों को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, मिलजुल करके पूरी तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से बर्बाद करना चाहिए। और यदि हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में मिली है, आशीर्वाद के रूप में मिली है, अनुग्रह के रूप में मिली है, ब्लेसिंग के रूप में मिली है, तो ये हम लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इस मनुष्य जीवन को अच्छे तरीके से जिए, सही सोच के साथ जिए, सही चिंतन के साथ जिए, सही दृष्टिकोण के साथ जिए। एंड दैट इज द मैसेज आई वांट यू टू टेक होम, कि आप लोग अपने साथ जब घर जाएं तो बाकी सारी चीजों को सुन करके जाएं, स्वामी विवेकानंद के जीवन के संदेश को जरूर लेकर के जाएं। संदेश यह है कि इस दुनिया में 6 खरब लोग आते हैं, 6 खरब लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनके बच्चे, उनके पोते भी उनका नाम याद नहीं रखते, और ऐसे लोगों को आप नाम याद रखते हैं जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। आप में से किसका संबंध स्वामी विवेकानंद के साथ था? आप में से किसका संबंध महर्षि अरविंद के साथ था? आप में से किसका संबंध गुरुदेव के साथ था? इन लोगों ने अपने जीवन को इस तरीके से जिया कि हम उनके जीवन को उनकी प्रेरणाओं के लिए याद करते हैं। तो हम लोग एक मैसेज अपने साथ ये ले जा सकते हैं कि हम अपने जीवन को खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर हमसे गलती क्या हो जाती है? गलती मैं कहूंगा दोस्तों कि पहली गलती हमसे ये होती है अपने मनुष्य जीवन की विशेषता को समझने में, कि जो खासियत, जो काबिलियत, जो गुण, जो संपत्ति, जो संपदा हम लोग ऊपर से लेकर के आए थे, ऊपर वाले के पास से लेकर के आए थे, उसको भूल करके हम उन चीजों को हासिल करने में अपना जीवन लगा देते हैं जो किसी काम की नहीं, 2 कौड़ी की, बिल्कुल बेकार है। उसमें से पहली बात मैं बोलूंगा, व्यर्थ ही संपत्ति की चाहत। आदमी की जितनी आवश्यकता है, जितने में उसका गुजारा चल सकता है, आदमी उससे ज्यादा चाहता है, अभी चाहता है, इसी वक्त चाहता है, किसी कीमत पर चाहता है, दूसरे को मार करके चाहता है, दूसरे का गला घोट करके चाहता है। और जब आदमी की इतनी ज्यादा इच्छा बढ़ी हुई हो, उसकी जो हविश है, उसकी जो तड़प है, जिसमें उसकी आवश्यकता से ज्यादा की चीज है, तो वो सिर्फ अपने आप को मार करके और दूसरे को तबाह करके खत्म होती है। उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। एक अजीब सी भ्रांति मनुष्य के मन में बैठ गई है कि पैसा आदमी के पास ज्यादा आ जाए तो दुनिया की सारी समस्याओं का अंत किया जा सकता है। हम लोगों ने बड़प्पन की परिभाषाएं बदल दी। किसी समय में हम लोग ये सोचते थे कि जिसके अंदर मानवीय गुण है, जिसके अंदर इंसानियत के गुण है, जिसके अंदर भगवान के गुण है, उसको हम लोग महान आदमी बोलते थे। आज की तारीख में जिसके पास जितना बेतरतीब पैसा है और जितना बेहुदे तरीके से उसको खर्च करता है, उसको हम लोग महान आदमी बोलते हैं। और ये गलती ऊपर से लेकर नीचे तक फैल गई है। छोटा आदमी भी यही सोचता है कि तो मुझे खाली बैठने की, मक्खी मारने की, कुछ न करने की जॉब मिल जाए तो मैं हनुमान जी को 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके आऊंगा। आदमी यही सोचता है। यदि हम लोग में से हर व्यक्ति वैभव को व्यक्तित्व मानने लगे, विलासिता को जीवन का आधार मानने लगे,
तो फिर व्यक्ति को तो छोड़िए साहब, समाज को बनते बिगड़ते बर्बाद होते टाइम नहीं लगता। यही स्थिति पे आज हम लोग आकर के खड़े। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि जब सिकंदर इस देश में आया तो उसके गुरु ने उससे कहा कि तुम भारत से एक योगी को लेकर के आना। सिकंदर को एक व्यक्ति मिला, योगी था, नदी के किनारे तपस्या में बैठा हुआ था। तो उसने योगी से कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा बिल्कुल चलूंगा, पर तुम हो कौन? उसने कहा साहब मैं सिकंदर महान हूँ। सिकंदर को लगा कि इसको भले आदमी को ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, महान हूँ सिकंदर। उसने कहा बहुत अच्छा, सिकंदर तो समझ में आया, महान समझ में नहीं आया। तुमने ये महान क्यों लगाया अपने नाम के आगे? बोले अरे मैं आधी दुनिया जीत चुका हूँ, बाकी की आधी दुनिया भी जीत लूंगा। तो बोले अच्छा आधी दुनिया आप जीत लोगे फिर क्या करोगे? बोले फिर मैं बहुत सुंदर महल बनाऊंगा, ऐसा जैसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा हो। बोले फिर उसमें खूब सारे नौकर चाकर रखूंगा। बोले फिर बोले तमाम तरीके के हीरे जवाहरात रखूंगा। बोले कल्पना करो सब कर लिया आपने जो आप करना चाहते थे, फिर क्या करोगे? क्या सवाल है, फिर कुछ नहीं करूंगा, आराम करूंगा, बैठूंगा। बोले इतना सब करने के लिए आधी दुनिया जीतने की क्या जरूरत है, तो मैं अभी कर रहा हूं। यदि शांति पाने के लिए, सुकून पाने के लिए, मन के अंदर आत्मिक संतुष्टि पाने के लिए जरूरी नहीं कि हमें दूसरे के ऊपर कब्जा ही करना पड़े। तो दोस्तों एक गलती जो हम लोगों से ये हुई कि हम लोगों का जितने में गुजारा चल सकता था, जितने में आवश्यकता हमारी पूर्ण हो सकती थी, आदमी उससे ज्यादा की चाहत रखने लगा। और उससे ज्यादा की चाहत रखना तो ठीक है, आदमी उसके चक्कर में उन लोगों को भूलने लगा जो उसके लिए कीमत के हो सकते थे। आज की तारीख में आदमी के पास फेसबुक पर बैठ करके 2 घंटे अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए समय है। घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, पत्नी बच्चे बैठे हुए हैं, इनके पास आदमी पलट करके भी नहीं देखता। अभी कमरे के अंदर आए तो आदमी स्टेटस अपडेट करेगा, कमरे के बाहर गए तो स्टेटस अपडेट करेगा। पर जो है आदमी इस चक्कर में उनको भूल जाता है जो बगल में बैठे हुए, जो एक्चुअल में संबंधों का आधार बन सकते थे। तो एक गड़बड़ी इंसान से हुई। दूसरी गलती हुई जिसको गुरुदेव कहा करते थे समझदारों की ना समझी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझदार हैं, जिनके ऊपर समाज को सही दिशा देने की जिम्मेवारी थी, वो भी उसी तरीके के कंफ्यूजन को जन्म देते हैं, उसी तरीके के कंफ्यूजन को समाज को देने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो बोला डॉक्टर साहब मेरे तो पैर नीला हो गया है, बड़ी दिक्कत हो गई। डॉक्टर साहब ने देखा बड़े ध्यान से, बोले अरे गैंग्रीन हो गया भाई, पैर काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने पैर काटा, काट करके नकली पैर लगा दिया। थोड़े दिन बाद फिर से पहुंचा वो, बोला डॉक्टर साहब ये दूसरा पैर भी नीला पड़ गया है। डॉक्टर साहब ने फिर देखा, बोले अरे इसमें भी गैंग्रीन हो गया है, ये भी काटना पड़ेगा। उसने काट के उसमें भी नकली पैर लगा दिया, दोनों पैर नकली लग गए। थोड़े दिन बाद फिर गया वो, बोले डॉक्टर साहब तो नकली पैर भी नीले पड़ गए। डॉक्टर साहब बोले ये कैसे हो गया भाई? डॉक्टर साहब ने बड़े ध्यान से देखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे मुझे तुम्हारी बीमारी समझ में आ गई। बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब? बोले भाई तुम्हारी जो लुंगी है वो कलर छोड़ती है। तो क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये भला कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा भला कार्य कर रहे हैं कि इसके कारण आदमी का पैर काटना पड़ रहा है। तो दिक्कत क्या है दोस्तों, जो बात मैं आप लोगों के साथ बोलना चाह रहा था वो ये बोलना चाह रहा था कि जिस कारण से मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ उसका मुख्य कारण है 2। एक तो ये कि आप लोग युवा हैं, अभी अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी यदि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण सही हो जाए, अभी यदि आपको ये पता चल जाए कि दुनिया में सफलता का पैमाना मात्र अपरिमित पैसा नहीं, दुनिया में सफलता का पैमाना मात्र ये नहीं है कि हम लोग किस तरीके से किन जगहों पर किन पोजीशंस पर पहुंचते हैं, बल्कि हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारे अंदर की सफलता ही हमारे जीवन की सफलता का आधार है। तो पहली बात मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आप लोग युवा हैं, यदि आज की तारीख में आपके जीवन की दिशा सही हो जाती है तो न केवल आप अपना कल्याण करेंगे बल्कि दूसरों का कल्याण करने की स्थिति में भी होंगे। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में जब समाज अपने आप को नष्ट करने पर आमादा हो, व्यक्ति अपने आप को मारने पर उतारू हो, तो ऐसे समय में आप लोगों की तरह के लोग जो अंदर से जागरूक हैं, जिनका अभी कॉन्शियस सोया नहीं है, जिनके अंदर समाज के लिए दर्द अभी बाकी है, जिनके अंदर समाज के लिए पीड़ा अभी बाकी है, कसक अभी है आपके अंदर, आप लोग खाली हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। आप लोग दर्शक की भूमिका नहीं अदा कर सकते, आप लोग तमाशबीन का काम नहीं कर सकते। इंडिया में भीड़ लगने में कोई देर नहीं लगती। सड़क पर 2 आदमी पागलों की तरह लड़ रहे हो तो भीड़ फट से इकट्ठी हो जाएगी वहां पर। ज्यादा लोग हों उसकी बात नहीं करता हूं मैं, काम के लोग हों उसकी बात करता हूं कि ऐसे लोग हों जिनके अंदर समाज के लिए दर्द हो, जिनके अंदर कुछ अच्छा करने की चाहत हो। यदि आप लोग जिनके अंदर जरा से भी अच्छा करने की चाहत हो, देश हमारा है, समाज हमारा है, राष्ट्र हमारा है, इसको बदलने की जिम्मेवारी भी हमारी है। यदि हम लोग इकट्ठे होकर के अच्छी सोच के साथ, सही सोच के साथ, साहसिक सोच के साथ
इस बात के लिए आगे बढ़ जाएं कि हमें देश को बदलना है, उसे सही दिशा देनी है, तो इसे बदलने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि उसके लिए 3 सूत्र हमको गुरुदेव ने बताए थे, वही 3 सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको आप याद रखें, उनको अपने साथ लेकर के जाएं, जहां जाए दिल में रखें, जहां जाए दूसरों तक पहुंचाएं। पहला गुरुदेव कहा करते थे संकल्प। संकल्प का मतलब है जब आपके अंदर कोई विकल्प न शेष रह जाए। लोग नॉर्मली संकल्प से ये सोचते हैं कि संकल्प का मतलब है प्रण, संकल्प का मतलब है कोई ऑब्लिगेशन कि हम खाना नहीं खाएंगे मंगलवार को। गुरुदेव कहा करते थे वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है जब आपके मन में कोई विकल्प शेष न रह जाए, when there is no choice left inside your mind, आपको लगे कि इसके अलावा मुझे जीवन में और कुछ करना ही नहीं था, this was my destination, this was my goal, this was my desire। जब आपके अंदर कोई ऑप्शन शेष न रह जाए तब आपके अंदर है संकल्प। उद्देश्य के प्रति छटपटाहट, उद्देश्य के प्रति जब आपके अंदर से कसक आए, आपके अंदर से तड़प आए कि अब मैं जब तक ये काम नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहा करते थे कि जब आपके मन में सिद्धांतों के प्रति प्यार आता है तो बुखार की तरह आता है। बुखार आएगा तो आपको सोने नहीं देता, रात भर आप जगते रहेंगे, परेशान रहेंगे। गुरुदेव कहते थे जब सिद्धांतों के प्रति प्यार आता है तो इसी तरीके से आता है कि आदमी रात भर सो नहीं सकता, उसको लगता है कि इस उद्देश्य के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। छोटी सी कहानी है फेमस फिलोसोफर गुरजीएफ की। गुरजीएफ के पास नॉर्मली वो किसी को शिष्य नहीं बनाया करता था, तो लोग उसके पास बहुत बहुत दिन तक पीछे पड़े रहते थे कि साहब आप मेरे को शिष्य बना लीजिए। एक व्यक्ति गुरजीएफ के पीछे 1 साल तक पड़ा रहा कि मुझको शिष्य बना लीजिए। तो गुरजीएफ ने कहा अच्छा तुम्हारा मन है शिष्य बनने का? उन्होंने कहा। बोले क्यों बनना चाहते हो? बोले मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, भगवान को मैं दिखाता हूँ तुम्हें, शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं। बोले एक काम करो मेरे साथ चलो। इरिगेशन कैनाल जो हुआ करती थी यहाँ पर तो खैर बहुत है पंतनगर में, इरिगेशन कैनाल में वो उनको लेकर के गया। सुबह 7 बजे वहां पे पानी छोड़ा जाता था, उसने बीच में खड़ा कर दिया। बोले यहाँ पे खड़े हो जाओ। आदमी ने कहा यहाँ पे क्यों खड़े हो जाओ? बोले भगवान के दर्शन करने ना, बिल्कुल राइट जगह पे खड़े हो, यहीं पे होंगे। ठीक, खड़ा हो गया। थोड़ी देर में पानी आया, पानी टखने तक पहुंचा तो आदमी बोला कि कहीं यहीं पे आना था? बोले हाँ बिल्कुल सही जगह खड़े हो, यहीं खड़े हो। घुटने तक पानी आया, घुटने तक पानी आया तो आदमी को थोड़ा सरप्राइज होने लगा। उसने कहा भगवान जाने कहाँ लेकर के आ गए। बोले मैं तो शिष्य बनना चाहता था। बोले अरे बिल्कुल सही जगह खड़े हो। कमर पे आ गया तो बोला कि कहीं यहीं पे, और फिर थोड़ा घबराया वो। बोले कि क्यों आए थे मेरे पास? बोले शिष्य बनने के लिए। बोले क्यों बनने के लिए आए थे शिष्य? बोले भगवान के दर्शन करने थे। बोले अरे फिर तो बिल्कुल सही जगह खड़े हो। छाती तक पानी आ गया। अब वो आदमी घबराया, उसने कहा कि जरूरी है तो कुछ गड़बड़ बात हो रही है। फिर थोड़ा और ऊपर पानी बढ़ा, जब नाक तक आया तो उसने कहा आप क्या करूं? उसने कहा कुछ नहीं करो, यहीं खड़े रहो, भगवान के दर्शन होंगे। अब वो आदमी भागा, भागने लगा तो गुरजीएफ उसकी पीठ पर चढ़ गया। गुरजीएफ उसकी पीठ पर चढ़ गया तो उसने गुरजीएफ को तो एक तरफ धक्का दिया और फट से तैर करके नदी के किनारे लगा। और गुरजीएफ को उसने गाली देनी शुरू करी। अभी तो गुरु बना रहा था, अभी गाली देनी शुरू करी। तो गुरजीएफ बोला तू अपना गुस्सा भूल जा, ये बता कि जब तू पानी में डूब रहा था तो तुझे क्या याद आ रहा था? बोले मुझे तो सांस के अलावा क्या याद आएगा। बोले सिर्फ हवा याद आ रही थी, कहीं से हवा मिल जाए। बोले जितनी तड़प तेरे मन में हवा के लिए थी उतनी तड़प भगवान के लिए हो जाएगी तो तुझे किसी को गुरु नहीं बनाना पड़ेगा, भगवान तेरे पास खुद दौड़ के चला आएगा। दोस्तों अंदर से यदि सही उद्देश्य के लिए तड़प आ जाए, अंदर से यदि सही ऑब्जेक्टिव के लिए तड़प आ जाए तो फिर आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपका डेस्टिनेशन आपके पास उसी समय चल करके आ जाता है। तो एक बात आप लोग अपने साथ लेकर के जाना कि यदि संकल्प आपके मन में है तो अंदर से तड़प के रूप में आएगा, अंदर से एक कशिश के रूप में आएगा, अंदर से एक डेस्परेशन के रूप में आएगा। दूसरी चीज आप लोग अपने साथ लेकर के जाना साहस को, कि जहां कहीं भी जाओ आप लोग मान करके चलना कि जब भी आप किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ते हो तो आपको उस पथ पर कष्ट और कठिनाइयों का सामना तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। बना बनाया महल तो सिर्फ बिगाड़ने वालों को मिलता है, बाकी सारे लोगों को बनाने के लिए मिलता है। तो आप लोग अपने साथ ये लेकर के जाना कि आपको यदि सही उद्देश्य पर चलना है, सही पथ पर चलना है, सही डेस्टिनेशन की ओर चलना है तो मन में साहस के होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी आपको रियल लाइफ घटना बताता हूँ। आप लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर गए होंगे, हैदराबाद एयरपोर्ट पर गए होंगे, ज्यादातर लोग गए होंगे। आप लोगों ने फूड कोर्ट्स देखे हैं वहां पर एयरपोर्ट पे? जो फूड कोर्ट है वो एक व्यक्ति के दिमाग की देन है, शरद चंद्र अन्नामलाई, एंटरप्रेन्योर फ्रॉम साउथ। तो शरद चंद्र अन्नामलाई का जन्म जो है वो उनकी मदर जो थी, शी वॉज वर्किंग ऑन द चेन्नई ट्रेन स्टेशन एज इडली सेलर, इडली बेचा करती थी चेन्नई रेलवे स्टेशन पर। और उनके 4 बच्चे थे, उनमें से तीसरे नंबर पर शरद चंद्र थे। तो किसी तरीके से सरवाइव करती होंगी वो। आज की तारीख में भी यदि आप रेलवे स्टेशन पर इडली सेल करो तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, मैं 70s की बात कर रहा हूँ।
उस समय में वो बेचा करती थी, और जो है शरद चंद्र भी उनमें से एक थे, जो कि उस छोटे मोटे जो मीगर अमाउंट उनको मिलता था उससे वो पाल पोस करके उनको बड़ा करती थी। एंड शरद चंद्र वॉज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, तो शरद चंद्र जो है एक्सेल कर गए। शरद चंद्र ने जो है अपना बिट से उस समय में एमटेक किया, गोल्ड मेडल, एंड देन ही वेंट टू IIM से भी उन्होंने गोल्ड मेडल से MBA किया। एंड दैट टाइम इन 1981 ही वॉज ऑफर्ड ए जॉब ऑफ 18 लाख रुपीज, उस समय में उनको मिली, और इतना बढ़िया पैकेज मिला, उनको सब कुछ मिला। उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। लोगों ने कहा कि आप क्या करेंगे? बोले मैं बिजनेस करूँगा। बोले ठीक है बिजनेस करेंगे, अच्छी बात है, क्या बिजनेस करेंगे? बोले मैं रेलवे स्टेशन पे इडली बेचूंगा। और लोगों ने कहा कि इनका तो अब जो है ज़्यादा पढ़ लिख करके दिमाग जो है इनका खराब हो गया। 18 years later he became one of the most successful entrepreneur। और ये बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर तो बहुत सारे लोग इस तरीके से बनते हैं। जब फाइनेंशियल टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे प्रश्न पूछा, तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो मैं समझता हूँ वॉज वेरी इंस्पायरिंग। उनसे लोगों ने कहा, जो लेडी इंटरव्यू ले रही थी उसने शरद चंद्र से पूछा कि देखिए आज की तारीख में तो हर कोई तारीफ करता है कि आपका डिसीजन सही था, जब आपने लिया होगा तब तो बहुत मुश्किल आई होगी, तब लोगों ने कहा होगा कि कितना गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो आपने क्यों लिया? एंड शरद चंद्र ने कहा कि देयर वर 3 reasons, 3 कारण थे जिसके कारण मैंने लिया। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि ये मेरी माँ के लिए श्रद्धांजलि थी। उनने जो है पाल पोस करके जैसे तैसे मेरे को बड़ा किया, और मैं लोगों को बताना चाहता था कि हर बिजनेस बिजनेस है। आप फरारी बेचो तो बिजनेस है, इडली बेचो तो बिजनेस नहीं है, कहाँ का इंसाफ। मैं बताना चाहता था कि सारे दुनिया के काम एक जैसे होते हैं कि आप उसको मेहनत के साथ करते हैं, दिल लगा के करते हैं। दूसरी बात कि जब मैं बिट्स में पढ़ता था तो बगल की नदी में गया तैरने के लिए, और जब मैं नदी में तैरने लगा तो डूबने लगा, तो मुझे बचाने के लिए मेरा दोस्त कूदा, मुझे बचाने के लिए वो कूदा, तो वो उसकी डेथ हो गई और उसने मेरे को बचा लिया। तो दिस बॉडी, ही सेड, दिस बॉडी इज माइन बट बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड। शरीर तो मेरा है पर मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है, मैं इससे कोई गलत काम नहीं कर सकता। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आज की तारीख में जब भारत के अंदर इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि PhD करके, एमटेक करके, बाकी सारी चीजें करके भी लोग अच्छी जॉब के लिए तरसते हैं, तो उन लोगों का कौन सोचेगा जो 8वीं 10वीं पास करके गांव से आ रहे हैं? Who would give the employment to those people? By creating this chain, एक अकेले व्यक्ति ने ही managed to create employment for 10,000 people। एक व्यक्ति, सही डिसीजन हो, सही निर्णय हो, तो एक व्यक्ति इतने सारे लोगों का जीवन इन्फ्लुएंस कर सकता है। कल की तारीख में आप सब लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर पहुंचेंगे, अच्छी जगह पे पहुंचेंगे, अच्छी जगह से एजुकेशन लेकर के आप लोग जा रहे हैं। यू वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू टच द लाइफ ऑफ मेनी पीपल। और उस दिन यदि आप लोग इस बात को याद रखते हैं कि आपका सही डिसीजन हजारों लाखों लोगों के जीवन को बना सकता है और आपका गलत डिसीजन हजारों लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो फिर उस दिन आप सही ही डिसीजन लेंगे। तीसरी बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं वो ये कि संकल्प आपके साथ रहे, साहस आपके साथ रहे, और तीसरी चीज आप लोगों के साथ रहे वो है संवेदना। हम लोगों के मन में जब तक कंपैशन नहीं हो, इंसानियत के अलावा इंसान होने का और क्या लक्ष्य हो सकता है? जब तक हमारे मन में दर्द ना हो कि दूसरे आदमी का दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उसको हटाने के लिए भी हमारे दिल में कोई हमारे दिल में दर्द ना उठे, तो फिर हमारे इंसान होने का क्या फायदा है? लियो टॉल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रसिद्ध साहित्यकार थे पर साथ साथ दिल से भी बड़े कमजोर थे। उनकी पत्नी उनको पीछे के दरवाजे से निकालती थी, क्योंकि जब निकलते थे तो किसी को कुछ दान दे देते थे। एक दिन वो निकले तो क्या हुआ, सब जितने आसपास के भिखारी थे उनकी लाइन लग गई, तो उन्होंने किसी को तो अपना बटुआ दिया, किसी को पैसे दिए, किसी को शर्ट दी, किसी को कोट दिया, और अंत तक पहुंचे तो एक आदमी बैसाखियों पे खड़ा हुआ था। बैसाखियों पे खड़ा हुआ था तो अब टॉल्स्टॉय के पास देने को कुछ नहीं बचा, तो टॉल्स्टॉय की आंखों में आंसू आ गए। उनने उसको गले लगा लिया, भिखारी को, बोले बेटा मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं बचा, आई एम सॉरी। बोले आप क्या बात करते हैं, आज तो आपने वो दे दिया जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। बोले पैसे देने वाले तो बहुत मिले, प्यार देने वाला कोई नहीं मिला। आप हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब अपन किसी की मदद करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम में से हर एक के पास करोड़ों का खजाना हो। दिल तो हमारे पास दिया है ना भगवान ने, दूसरे का दर्द तो हम मिटा सकते हैं, दूसरे का कष्ट तो हम लोग हर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आज की तारीख में जो हम लोग इस युवा महोत्सव के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम लोग एक संदेश अपने साथ लेकर के जाएं कि हम अपने जीवन को खूबसूरती से कैसे जी सकते हैं। एंड खूबसूरती से जीने के लिए जीवन में उद्देश्य के प्रति सजगता, संकल्प के प्रति दृढ़ता, दूसरों के कष्ट को हटाने के लिए संवेदना, और मन में सच्चे उद्देश्य के लिए साहस का होना जरूरी है। तो मैं भगवान से
परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग यहाँ आए, अच्छे उद्देश्य के साथ आए, अच्छे उद्देश्य को लेकर के अपने अपने घरों को लौटें, अपने अपने विश्वविद्यालयों को लौटें। यही हम लोगों की शुभकामनाएं, यही हम लोगों की मंगल कामनाएं।